बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सुखदेव स्वामी जी भागवत में राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे थे, प्यार दुलार कर रहे थे। अब बालक ध्रुव की नजर पड़ गई। अब ध्रुव ने देखा कि पिताजी छोटे भाई को गोद में लेकर के बैठे हैं, चलूं मैं भी बैठ जाऊं। श्रोताओं, अब ध्रुव भी चले पिता की गोद में बैठने के लिए, और सुरुचि देख ली कि अरे ये भी महाराज की गोद में बैठने जा रहा है। तो सुरुचि दौड़ करके ध्रुव का हाथ पकड़ ली और क्या बोली कि नवत्स निपते ऋणम भवान आरूढ़ मरहति, बेटा तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि तू राजा का ही बेटा है, लेकिन मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ। अगर तू राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो जा करके भगवान श्री हरि की आराधना कर, तपस्या कर। अगर उनकी कृपा कहीं तेरे पर हो गई तब तू इस राजगद्दी पर बैठ सकता है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, मातुः सपत्न्या सदुरक्ति वेद्वः स्वसंरुषा दंडहतो जथाहि हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातो प्ररुदन सकाशम कि मातुः सपत्न्या सदुरक्ति वेद्वः। देखो, अपनी सौतेली मां सुरुचि के कटु वचन को सुन करके ध्रुव कुमार लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अब पितरम सन्नवाचम, अपने पिता की ओर देखे कि ये हमारे पिता, हो सकता है ये हमको गोद में बैठा ले, लेकिन वो छोटी रानी के अधीन थे, ध्रुव को गोद में नहीं बैठाए। तो बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया, और सुनीति ने जब अपने पुत्र ध्रुव को रोते हुए देखा तो बड़े प्रेम से अपने गोद में उठा करके बैठाई और सुंदर समझाने लगी। बोली, बेटा जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है ना, उसको उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। और तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने जो कहा ठीक कहा। अगर तुम राजगद्दी पर बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान श्री हरि की शरण में, क्योंकि पुत्र इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कि सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददातीति को बुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ध्यान देना, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। भगवत भक्तों, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला, अगर कोई ये कहे कि मैं अमुक के कारण दुखी हूं, व्यर्थ की सोच है। ऐसे कोई ये कह दे कि मैं अपने पुरुषार्थ से सुखी हूं, ये व्यर्थ का अभिमान है। क्योंकि स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका, संपूर्ण जगत अपने कर्म के अधीन होकर के सुख दुख को भोग रहा है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला, काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को बता रही हैं कि बेटा ध्रुव, अगर तुम राजगद्दी पर बैठना चाहते हो तो तुम उन कमल दल लोचन भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, जिनकी शरण में तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु गए थे, जिनकी शरण में जाने से तुम्हारे दादा को लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार का सुख मिला। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। अपनी माता सुनीति की बात ध्रुव सुने, वन जाने के लिए तैयार हो गए ध्रुव। और जब महल से निकलने लगे तो सबसे पहले अपनी सौतेली मां सुरुचि के पास गए और सुरुचि को प्रणाम किए ध्रुव, साष्टांग दंडवत। सुरुचि देखी, सुरुचि बोली, अरे तू मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है? ध्रुव कुमार बोले कि माता जी, मैं आपके कथनानुसार वन में भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं।
आशीर्वाद लेने आया हूं आपसे। तो एक क्षण के लिए सुरुचि का हृदय पिघल गया कि बालक कितना शीलवान है, मैंने इससे कितने कटुवचन कहे, फिर भी ये मेरे को प्रणाम कर रहा है। लेकिन सुरुचि दुष्टा थी, ध्रुव कुमार के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं आया। अब बालक ध्रुव को वन जाने से नहीं रोकी, ध्रुव वन के लिए निकल पड़े। अब ध्रुव कुमार जब वन के लिए निकले, देखो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी के ऊपर संत की भी कृपा होती है। ध्रुव कुमार वन में चले जा रहे थे, नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ध्रुव को वन में अकेला आते हुए देखे तो देखते ही नारद जी क्या बोले कि अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगममिष्यतां बालोपयं हृदा धत्ते यत्समातुः द्वचः। हरे नमः। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, नारद जी बोले आश्चर्य है क्षत्रिय राजकुमार का कैसा अद्भुत तेज कि अपनी सौतेली मां सुरुचि के जरा से कटुवचन को नहीं सह पाए और वन में चले आए। नारद जी बोले बेटा ध्रुव, तुम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहां आए हो ना, उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र असमर्थ हैं। तुम तो बालक हो, खेल कूद में मस्त रहते हो। मेरी बात मानो बेटा, तुम वापस जाओ। तो ध्रुव बोले कि नारद जी, मेरा हृदय कटुवचन रूपी बाण से घायल हो गया है महाराज, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं। जिस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा हमको मिल जाए, आप हमको वो उपाय बताओ। देखो जीवन में अगर अच्छे संत आ जाएं, अच्छे संतों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते महाराज किसको गुरु बनाएं, हम देख रहे हैं कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है, उनके पास गए थे वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, उनको मैं देखा वो ऐसे हैं। तो यहां पर देखो ध्रुव वन से निकले, वो किसी संत को नहीं ढूंढे। जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो जीवन में अच्छे संत स्वयं मिल जाते हैं। और जब अच्छे संत स्वयं मिल जाते हैं, जैसे देखो ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हुई, तब तो नारद जी मिल गए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंगति संसित कर अंता। और नारद जी बोले बेटा ध्रुव, तुम चले जाओ मधुबन। मधुबन में भगवान का नित्य निवास है, वहां जाना और जा करके तुम बैठ जाना और बैठ करके भगवान के किसी एक सुंदर स्वरूप का ध्यान करना। और जब भगवान का कोई सुंदर स्वरूप तुम्हारे हृदय में आ जाए, प्रकट हो जाए, तो तुमको मैं एक मंत्र बता रहा हूं, उसका जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देखो नारद जी कृपा कर दी, और नारद जी कृपा ये कर दिए, कह दिए जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी ने पहले से आशीर्वाद दे दिया और ध्रुव कुमार मधुबन चले गए। लेकिन नारद जी के मन में यह शंका हो गई कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा उत्तानपाद अपने इस नन्हे से बालक को महल से निकाल दिया, उसको दया नहीं आई। तो नारद जी राजा उत्तानपाद के पास गए पता करने के लिए कि महल से ध्रुव को निकाले क्यों। नारद जी गए राजा उत्तानपाद के पास, तो राजा उत्तानपाद का मुख मलिन हो गया था, बड़े चिंतित बड़े उदास बैठे थे। नारद जी पहुंचे, बोले महाराज क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि क्या बताऊं नारद जी, मैं बहुत बड़ा निर्दयी हूं स्त्री लंपट होने के कारण, कि मेरा 5 वर्ष का परम होनहार बालक ध्रुव बड़े प्रेम से मेरी गोद में बैठने आ रहा था, लेकिन मैं अपने उस नन्हे से राजकुमार को महल से निकाल दिया, मेरे को दया भी नहीं आई। न जाने मेरा वो नन्हा सा राजकुमार अभी कहां भ्रमण कर रहा होगा। निर्वासिता 5 वर्षः स महात्मा महान कवि। वो 5 वर्ष के बालक को
मैं घर से निकाल दिया। देखो ध्रुव 5 वर्ष के थे जब महल से निकले, और उधर ध्रुव मधुवन में जाकर के घोर तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव की तपस्या को देख करके सब देवता लोग घबरा गए, और घबरा के सब किसके पास गए? भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान बोले, देवताओं घबराओ मत, मैं तुम्हारे भय का कारण जान रहा हूं कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्तयः निरवतई से प्रतिया स्वधाम यतो हि बा प्राण निरोध आसी दौतान पादे मई संगतात्मा। भगवान बोले, देवताओं घबराओ मत, इस समय राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझ विश्वात्मा में अपने मन को लीन कर दिया है। तुम लोग अपने अपने लोक में जाओ, मैं उस बालक को इस दुस्तर तप से निवृत्त कर दूंगा। भगवान बोले। अब सब देवता लोग चले गए। भगवान गरुण की पीठ पर बैठे, और गरुण की पीठ पर बैठ करके भगवान मधुबन आए। ध्रुव जहां तपस्या कर रहे थे, नेत्र बंद करके ध्रुव भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान सामने खड़े हैं, और जैसा स्वरूप धारण करके भगवान मधुबन में गए हैं, ध्रुव भगवान के उसी स्वरूप को अपने हृदय में देख रहे हैं। भगवान बोले, जब तक ये नेत्र खोलेगा नहीं, मेरे को देखेगा नहीं, तब तक मैं कैसे इसके मनोरथ को पूर्ण करूं? तो बताओ भगवान क्या किए? सवै धिया योग विपाक तीव्रया हित पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसैवोपलक्ष बहिस्थितम तदवस्थम ददरस। देखो, सवै धिया योग विपाक तीव्रया। श्रोताओ, भगवान अपने सुंदर स्वरूप को ध्रुव के हृदय से अंतर्ध्यान कर दिए, हटा दिए। तो ध्रुव घबरा गए, बोले, अरे मैं भगवान की जिस स्वरूप को अपने हृदय में देख रहा था, वो स्वरूप अंतर्ध्यान कैसे हो गया, गायब कैसे हो गया? तो ध्रुव घबरा करके नेत्र खोले, तो सैवोपलक्ष भगवान के उस स्वरूप को अपने सामने खड़ा हुआ देखे ध्रुव।